चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी अपडेट। ईरान के हमले के बाद इजरायल का पलटवार सामने आया है। मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया है। तो वार पलटवार की खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं। उसमें सबसे ताजा अपडेट यह है कि अभी एक बार फिर से ईरान को अब टारगेट किया गया है। इजरायल ने अब ईरान को मारा है। मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। तो दोनों ओर से वार पलटवार किए जा रहे हैं। सबसे ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर अब हमला किया है। जो उनके मिसाइलों का सेंटर है उसे तबाह किया है। ईरान के हमलों के बाद इजरायल का यह पलटवार है। ईरान पर अब हमला किया गया है और इजरायल ने टारगेटेड अटैक किया है मिसाइल लॉन्च सेंटर्स पर। तो मिसाइल लॉन्च सेंटर्स पर आईडीएफ ने जो स्ट्राइक की है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तबाही मच रही है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक। आज जैसे ही दिन की शुरुआत हुई लगातार ये खबरें आ रही थी कि ईरान ने इजरायल के इन शहरों को निशाना बनाया है, इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है। लेकिन अब अभी की ताजा अपडेट यह है कि इजरायल ने एक बार फिर से पलटवार शुरू किया है और वो अब ईरान के ठिकानों को मार रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ईरान युद्ध का तीसरा दिन और ऐसे में ईरान ने 80 मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान के हमले में इजरायल में 13 मौतें हुई हैं। इजरायल के तेल अवीव और इसके साथ साथ हाइफा में अटैक किया गया है। ईरान के तेल गैस और सैन्य अड्डे पर हमला किया गया। आप देखिए एक दूसरे पर किस तरीके से वार और पलटवार उसका किया जा रहा है। युद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आया। ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं, वही दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए अब जो अटैक है उनमें कितनी मौतें हुई है वो अपडेट। तो देखिए लगातार अपडेट आपको दे रहा है। और ईरान के तेल गैस और सैन्य अड्डों पर खासतौर पर हमला किया गया है। और आपको बता दें इजरायल का ईरानी रक्षा मंत्रालय पर अटैक भी किया गया है। इसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, ये अपने आप में प्रचंड दिखा रहा है इस जंग को। तो अब चलिए मैं आपको और जानकारी देने वाला हूं। ईरान के ऊर्जा भंडार पर कैसे अटैक किया गया है इसके बारे में जानिए। ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर यह अटैक हुआ है। सबसे बड़े तेल भंडार पर अटैक किया गया है। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो पर हमला किया गया। बुशर शहर में वहां पर जो गैस फील्ड है उस पर अटैक कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है ये फ्रेश फील्ड जो है। आबादान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। पारस गैस फील्ड पर इजरायल का हमला हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है ये पारस गैस फील्ड। तो गैस वाले जहां पर स्टोरेज है उसको निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऑयल वाले स्टोरेज है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल और ईरान के बीच में जंग और भड़क रही है और धधक रही है। नेतन्याहू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर आमादा है, जबकि तिलमिलाया ईरान पलटवार पर पलटवार कर रहा है। अब तक के अटैक में किसे हुआ है कितना नुकसान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। मध्य पूर्व के मुहाने पर जंग दस्तक दे चुका है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को तबाह करने की जिद पर अड़ गए हैं। एक तरफ ईरान है जिसे रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल है जिसके पीछे सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के पश्चिमी देश खड़े हो गए हैं। जिसके बाद इस संघर्ष के अब विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ रहा है। इजराइल हमलावर है और उसके निशाने पर ईरान के एटॉमिक ठिकाने और हथियार डिपो हैं। वो एक एक करके ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है। इसी कड़ी में आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जो दरअसल ईरानी सेना का वो वीडियो है जिसे कुछ महीने पहले ईरानी सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर शेखी बघाड़ने के लिए पोस्ट किया गया था। उस वीडियो के जरिए ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी के वायुसेना कमांडर अली हाजी जेदाह ने दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की थी। ईरानी सेना ने दुनिया को अपने विशाल हथियार भंडार की झलक दिखाई थी, जिसे आईडीएफ ने दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा है, ईरानी सेना का चीफ ऑफ स्टाफ मार गिराए गए, कमांडर ऑफ द आईआरजीसी एयरफोर्स मार गिराए गए।
इजराइल ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान को जिस पर नाज था हमने उसे ही खत्म कर दिया। हालांकि इजराइल के जिस हमले में ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बाघेरी और IRGC के कमांडर हाजी जेदाह मारे गए, उस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल को खासा नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल पर ईरानी हमले का कोई खासा फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान के पलटवार का जवाब देते हुए अब इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान में मौजूद ईरानी रक्षा मंत्रालय समेत तेहरान और बुशहर के कई ऑयल डिपो और रिफाइनरी को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया है। आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो इस जंग में ईरान को ज्यादा नुकसान की खबर है। इजरायली हमले में ईरान का सैन्य कमांडर ढेर, नतांज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी भी तबाह। इजरायली हमलों में ईरान के 6 शहरों में भारी तबाही। इजरायली हमले में 215 लोगों की मौत, 648 घायल। जबकि ईरान के जवाबी हमलों की बात करें तो ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में मरने वालों की संख्या 8 है और करीब 200 लोग घायल हैं, जो ईरान को हुए नुकसान की तुलना में कम है। हालांकि इजराइल के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी कोई ठोस खबर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिसके चलते ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम को झटका लग सकता है। बहरहाल ईरान तिलमिलाया हुआ है और इजराइल भी अपने रुख पर कायम है। ऐसे में आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए जंगी मैदान बन जाए तो हैरत की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ईरान तिलमिलाया हुआ है। ईरान जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं गुस्से में है और ऐसे में ईरान को किस तरीके से जो घाटा है वो हो रखा है। आपको बता दें किस तरीके से क्या कुछ एक्सपर्ट जो परमाणु वैज्ञानिक कहे जा रहे हैं उनकी हत्या हुई है इन हमलों में। आपको बता देते हैं सबसे पहले फरीदुन अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद मेहदी तेहरानची फिजिक्स एक्सपर्ट है, इनकी भी हत्या हो गई है। अकबर मुतलेबी जादेह केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट इन्हें बताया जा रहा है, जिनकी हत्या हो चुकी है। सैयद बर्जी मेटेरियल्स इंजीनियरिंग एक्सपर्ट ये बताए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें अमीर हसन फकाही जो कि फिजिक्स एक्सपर्ट है, इनकी भी हत्या इन हमलों में हो गई। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहाँ पर ये जो हानि है ये क्षति है ईरान के लिए। अब्दुल हमीद मुनीशेहर जो कि रिक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट है, आपको पता होगा अर्थक्वेक्स जब आते हैं तब इनका काम होता है और ऐसे में इनकी हत्या हो जाना कितना बड़ा यहाँ पर हानि के तौर पर ईरान के लिए उभर रहा है। मंसूर असगरी जो कि फिजिक्स एक्सपर्ट है, एक और वही अहमद रेजा जुल्फागरी और इसके साथ साथ ये भी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़े हुए। इसके साथ साथ अली बखुई कातिरिमी जो कि मैकेनिक्स में एक्सपर्ट है। तो देखिए ये तमाम जो एक्सपर्ट है इनकी हत्या इन हमलों में हुई है, यानी कि ईरान अब इन हत्याओं के बाद कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठने वाला है। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों